हमारा सौर मंडल एक बहुत बड़ा और जटिल डांस फ्लोर है, जहां खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण की निगरानी में नाचते हैं। इस अंतरिक्ष नृत्य के केंद्र में सूर्य है, एक तारा जिसका विशाल गुरुत्वाकर्षण बाकी सब चीजों के लिए लय निर्धारित करता है। सोचिए कि सौर मंडल एक विशाल घूमता हुआ झूला है जिसके केंद्र में सूर्य है। इसके चारों ओर 8 ग्रह, उनके चंद्रमा और अनगिनत छोटी वस्तुएं अंडाकार रास्तों पर चलते हैं। उनके मूवमेंट्स सूर्य के अदृश्य हाथ से नियंत्रित होते हैं। गति और गुरुत्वाकर्षण का यह नाजुक संतुलन ही हमारे सौर मंडल को अपने आप में ढहने से बचाता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक अदृश्य रस्सी की तरह है, जो ग्रहों को उनकी कक्षाओं में उसी तरह रखता है जैसे एक डोरी एक गेंद को घुमाए जाने पर उड़ने से रोकती है। कोई वस्तु सूर्य के जितनी करीब होती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक महसूस होता है, और कक्षा में बने रहने के लिए उसे उतनी ही तेजी से यात्रा करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध दूर के नेपच्यून की तुलना में बहुत तेज गति से घूमता है। यह एक अंतरिक्ष संतुलन का कार्य है, जहां गुरुत्वाकर्षण और कक्षीय गतिपूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं। हालांकि सौर मंडल केवल एक तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का संग्रह नहीं है। यह एक गतिशील और लगातार बदलता वातावरण है, जो गुरुत्वाकर्षण, गति और कभी-कभी होने वाली अंतरिक्ष टक्करों के निरंतर संपर्क से बनता है। क्षुद्र ग्रह, प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष आकाशीय तोप के गोले की तरह अंतरिक्ष में घूमते हैं, जबकि धूमकेतु सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों से बर्फीले पथिक सूर्य के पास आते ही गैस और धूल की पूंछ छोड़ते हैं। इनमें से प्रत्येक वस्तु सबसे बड़े ग्रह से लेकर धूल के सबसे छोटे कण तक उस भव्य अंतरिक्ष नृत्य में भूमिका निभाती है जो हमारा सौर मंडल है। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में गर्म गैस का एक चमकदार गोला, प्रकाश और गर्मी के स्रोत से कहीं अधिक है। यह एक मथता हुआ उग्र भट्टी है, जो अपने मूल के भीतर गहरे नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाओं द्वारा संचालित होता है। सूर्य की कल्पना एक विशाल परमाणु रिएक्टर के रूप में करें, जहां हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम बनाने के लिए आपस में जुड़ते रहते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में सूर्य से बाहर की ओर निकलती है, सौर मंडल को अपनी चमक से नहलाती है। हालांकि सूर्य की सतह शांत से कोसों दूर है। यह विशाल प्लाज्मा लूप, सनस्पॉट और सौर फ्लेयर्स का एक अशांत परिदृश्य है। सूर्य की सतह पर ठंडे गहरे क्षेत्र सनस्पॉट तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण होते हैं। सौर फ्लेयर्स सूर्य की सतह से ऊर्जा का अचानक विस्फोट उपग्रह संचार को बाधित कर सकते हैं और पृथ्वी पर आश्चर्यजनक अरोरा बना सकते हैं। सूर्य की सतह पर होने वाली ये गतिशील प्रक्रियाएं उस विशाल शक्ति और ऊर्जा का प्रमाण है जो इसके भीतर निहित है। सूर्य का प्रभाव इसकी दृश्य सतह से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह आवेशित कणों की एक सतत धारा का उत्सर्जन करता है, जिसे सौर हवा के रूप में जाना जाता है, जो सौर मंडल के माध्यम से बाहर की ओर बहती है, ग्रहों के वायुमंडल को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि कॉमेट्सों की पूंछ को भी आकार देती है। यह सौर हवा सूर्य की उपस्थिति और सौर मंडल पर इसके शक्तिशाली प्रभाव की निरंतर याद दिलाती है। सूर्य से बाहर की ओर बढ़ते हुए हमारा सामना आंतरिक सौर मंडल से होता है, जो 4 स्थलीय ग्रहों का घर है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चट्टानी दुनिया अपने आप में अद्वितीय प्रारंभिक सौर मंडल के उग्र क्रूसिबल में बनाई गई थी। अरबों साल पहले के आंतरिक सौर मंडल की कल्पना कीजिए, एक अराजक वातावरण जहां धूल और गैस युवा सूर्य के चारों ओर घूमते थे, टकराते थे और आपस में चिपककर बड़े और बड़े पिंड बनाते थे। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए ये पिंड अंततः उन ग्रहों में बदल गए जिन्हें हम आज जानते हैं। आंतरिक ग्रहों में सबसे छोटा बुध एक झुलसा हुआ गड्ढा युक्त संसार है, जिसकी सतह सूर्य की अथक गर्मी से पकी हुई है। शुक्र कार्बन डाइऑक्साइड के घने वातावरण में डूबा हुआ एक ग्रीन हाउस ग्रह है। इसकी सतह सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है। पृथ्वी हमारा ग्रह एक नीला और हरा नखलिस्तान है। इसकी सतह तरल पानी, विवर्तनिक गतिविधि और जीवन की उपस्थिति से आकार लेती है। मंगल लाल ग्रह एक ठंडा शुष्क संसार है। इसकी सतह प्राचीन नदी तल और सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखियों से घिरी हुई है। अपने मतभेदों के बावजूद आंतरिक ग्रह कुछ सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। वे सभी अपेक्षाकृत छोटे, घने और चट्टानी हैं, ठोस सतहों के साथ, जिन्हें ज्वालामुखी गतिविधि, एस्टेरॉइड्सों
और कॉमेट्सों के प्रभावों और पृथ्वी के मामले में प्लेट टेक्टोनिक्स की शक्तियों द्वारा आकार दिया गया है। सौरमंडल के गठन के अवशेष, ये चट्टानी दुनिया, हमारे ग्रह की उत्पत्ति और आंतरिक सौरमंडल को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में सुराग प्रदान करते हैं।